3 साल हो गए सरकार को बने हुए। आपके सुखकर्ण जी चौधरी साहब भी हैं, आपने और उन्होंने पहले ये प्रयास क्यों नहीं किया कि उपखंड वहाँ पे खुले, और वहाँ पे अगर खुलता तो हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आज जब उदयपुरवाटी में फाइल जो हमारा पहले से हमारा अभिन्न भाग था, तो जब हमारा आदेश होता है उसी समय आपको आंदोलन की याद कैसे आती है। शासक संघ उदयपुरवाटी का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर साहब से मिला और 31/7/2026 का जो आदेश था सरकार का, उस आदेश की पालना से संबंध में हम मिले थे। हम जब मिलने गए तो वहाँ पर कलेक्टर साहब के जो हमारा प्रतिनिधिमंडल था, जब वो वार्ता कर रहे थे, मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बताना चाहता हूँ। तो मुझे ये लग रहा था कि कोई कलेक्टर साहब नहीं बैठे हैं, ये कोई राजनेता बैठे हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इस हिसाब से थी। आपको मैं बताऊं कि जिस समय हमने आंदोलन किया, हम 12 महीने तक यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, तो कलेक्टर साहब ने एक भी चिट्ठी सरकार को नहीं भेजी कि उदयपुरवाटी के अंदर वकील 6 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनका आंदोलन चल रहा है। क्या उदयपुरवाटी के लोग झुंझुनू जिले के अंदर नहीं आते? उनकी एक भी उन्होंने लिखित में कोई अभिशंसा नहीं भेजी कि यहाँ पे वकील हड़ताल पे हैं। लेकिन जब 31/7/2026 को हमारे उदयपुरवाटी का जो न्यायालय का जो आदेश था, पूर्व की यहाँ की जो फाइलें थी पत्रावली गुड्डा गोड़ जी की, उनका जब आदेश जारी होता है तो उसकी पालना के बजाय कलेक्टर साहब 3 दिन के भीतर ही एक रिपोर्ट अपनी खुद की अभिशंसा लिख के भेजते हैं, जबकि सरकार ने कोई अभिशंसा नहीं मांगी। और उसमें ये लिखते हैं कि उदयपुरवाटी का एसीएम कोर्ट तोड़कर उसको गुड्डा गोड़ जी भेज दिया था। हमने गुड्डा गोड़ जी में कोर्ट खुलने का ना तो कभी विरोध किया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ 3 साल हो गए सरकार को बने हुए। आपके सुखकर्ण जी चौधरी साहब भी हैं, आपने और उन्होंने पहले ये प्रयास क्यों नहीं किया कि उपखंड वहाँ पे खुले, और वहाँ पे अगर खुलता तो हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आज जब उदयपुरवाटी में फाइल जो हमारा पहले से हमारा अभिन्न भाग था, तो जब हमारा आदेश होता है उसी समय आपको आंदोलन की याद कैसे आती है। और कलेक्टर साहब, हम भी यहाँ की जनता है और हम भी यहाँ के अधिवक्ता और वकील है। हमने जब 6 महीने तक यहाँ पे आंदोलन किया, तो आपने हमारी जो सूचना है वो सरकार को क्यों नहीं भेजी थी? आज आपने वहाँ पे ना तो हमें बुलाया, ना हमारा पक्ष सुना, एक पक्ष सुनकर और आपने एक अभिशंसा भेज दी कि वहाँ पे खोल दिया जाए। तो कलेक्टर साहब, हमें तो आपकी जो मंशा है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी इस राजस्थान गवर्नमेंट पे हमें विश्वास है कि वो न्यायोचित फैसला करेगी।